हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका सेकंड चैप्टर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक है जो वो डिस्कस कर रहे थे। जो पहले वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने प्रॉमिसरी नोट एंड हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चेक। तो चेक क्या है, सब जानते हैं चेक के बारे में। जो बैंक में हम चेक क्या जो लगाते हैं अपने अकाउंट में से। अ चेक इज़ द मीन्स बाय विच ए पर्सन हु हैज़ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ ए बैंक विड्रॉज द सेम और सम पार्ट ऑफ इट। चेक क्या है, एक जरिया है, एक मीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक पर्सन जिसके अकाउंट में बैंक में उसके पास कुछ फंड्स पड़े हैं तो उन फंड्स को वो विड्रॉ कर सकता है या किसी और बंदे को दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो चेक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चेक विच कंटेन्स द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ पेपर चेक जो है उसको जो है ई चेक बोला जाता है। तो ई चेक जो हम यहाँ बात कर रहे हैं चेक्स की, ये चेक जो है वो उसका फॉर्मेट है जो हमें दे रखा है, दैट इज़ डेट लिखी होती है ऊपर, इस तरफ नंबर चेक का लिखा होता है, साथ में बैंक का नाम लिखा होता है, लाइक यहाँ लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द मॉल पटियाला, उसका एड्रेस लिखा है साथ में, पे कितने रुपए और बीरर इसका नाम है जो बंदे का आएगा, पे किसको पे करना है, पे मतलब राम को और बीरर मतलब जिसके हाथ में ये चेक है, तो वो दोनों में से किसी को भी हो सकता है। रुपीज़ कितनी अमाउंट देनी है, एक बार उसको हमने वर्ड्स में लिखना है, एक बार फिगर्स में लिखना है। अकाउंट नंबर आपका जिस खाते में से पैसे है जो वो दे जाने हैं, विड्रॉ किए जाने हैं। तो जो चेक है वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके नाम पे होता है जहाँ बीरर को दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट है जो वो चेक नहीं होता। यूजली चेक्स हैं जो वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं और बैंक ही सप्लाई करता है। चेक बुक है जो पर्सनस को जिन्हों के खाते हैं वहाँ पे। ए चेक अनलाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस की इसको ज़रूरत नहीं होती। ए चेक इज़ नॉट इनवैलिड बाय रीज़न कि एंटीडेटेड या पोस्ट डेटेड हो सकता है जो चेक है। तो चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको डिफरेंस दिया है। चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज मैनी रिस्पेक्ट सेम होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंक और ए बैंकर वाइल ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए बैंकर पे भी लिखा जा सकता है, किसी पर्सन पे भी किया जा सकता है उसको डायरेक्ट, लेकिन जो चेक है वो हमेशा किसी बैंक पे ही लिखा जाता है। बैंक को कहा जाता है कि पेमेंट दो। एक्सेप्टेंस, ए चेक डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस। थर्ड, ए चेक इज पेबल इमीडिएटली ऑन डिमांड और विदाउट एनी ग्रेस डेज बट ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉर्मली 3 डेज ग्रेस पीरियड उसमें होता है। अ चेक कैन बी क्रॉस किया जा सकता है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जाता। नोटिस ऑफ डिसऑनर है, चेक इज नॉट मेट, नोटिस ऑफ डिसऑनर नेसेसरी नहीं है लेकिन सफिशिएंट नोटिस है बैंकर के हैंड में कि वो नहीं है उसके खाते में पेमेंट, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ता है। पेबल टू बीरर ऑन डिमांड, चेक जो है पेबल टू बीरर ऑन डिमांड है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बीरर ऑन डिमांड नहीं होता। स्टैम्प, ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट भी स्टैम्प्ड होना चाहिए लेकिन चेक पे कुछ भी स्टैम्प नहीं होता। काउंटरमैंडिंग पेमेंट से चेक में भी रिवोक्ड बाय काउंटरमैंड ऑफ पेमेंट के पेमेंट नहीं है उस बंदे के खाते में। एंड चेक द नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट है जो रुक जाती है अगर बंदा इंसॉल्वेंट या उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऐसा नहीं होता। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, ये चेक इज़ नॉट नोटेड एंड प्रोटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती अगर डिसऑनर होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होता है तो उसको जो है उसकी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करानी जरूरी होती है अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। प्रेजेंटमेंट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी ड्यूली प्रेजेंट किया जाना ही चाहिए पेमेंट के लिए, उसकी प्रेजेंटमेंट जरूरी है, लेकिन जो ड्रायर ऑफ चेक इज़ नॉट डिस्चार्ज बाय फेलियर ऑफ, अगर वो प्रेजेंट नहीं करता तब भी वो बंदा डिस्चार्ज नहीं हो गया, उसको कभी ना कभी तो वो पेमेंट है जो देनी ही पड़ेगी। प्रोटेक्शन, ए बैंकर इज गिवन स्टैचुरी प्रोटेक्शन विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ चेक्स इन सर्टन सर्कमस्टांसिस, लेकिन ऐसा कोई भी केस बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं होता, लेकिन बैंकर के केस में कुछ चीज़ों में प्रोटेक्शन है जो प्रोवाइड होती है। तो ये था चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आपके पास है बेटा मार्किंग ऑफ चेक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड मार्किंग ऑफ चेक दोनों में डिफरेंस है बेटा। मार्किंग ऑफ चेक होता है एज बिटवीन द ड्रायर एंड दिस बैंक एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेक इज
सुपरफ्लोस। इफ़ द कस्टमर हैज़ सफिशेंट फंड है उसके खाते में, तो ऑब्वियसली है कि बैंक जो है वो बाउंड है कि उसको चेक की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको डिसऑनर नहीं कर सकता। बट इन सम प्लेसेस क्या किया जाता है, वहाँ का कस्टम है कि बैंकर्स जो हैं चेक्स को मार्क करते हैं। कैसे मार्क करते हैं, उस पर लिख के गुड बैड या कोई सिंबल वो बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो चेक है वो गुड कैटेगरी का है और उसको जल्दी से क्लियर किया जा सकता है। ये मार्किंग दस मेड हैज़ बीन हेल्ड टू इक्वलेंट टू एन एक्सेप्टेंस के बराबर ही है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है बैंक ने इसको। मार्किंग और सर्टिफिकेशन इज ए ग्रेचुअस प्रॉमिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, कि एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है कि इस चेक को हम ऑनर है जो कर लेंगे। तो उसमें वो ए चेक में भी मार्क्ड इन ए वैरायटी ऑफ वेज, इट में भी मार्क्ड विद वर्ड्स अप्रूव्ड लिख दिया उस पर और गुड लिख दिया उस पर। तो इस तरीके से उस चेक्स को मार्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्किंग ऑफ चेक्स। तो बैंक का प्रोसीजर है, मतलब बैंक अपनी कैटेगरी बना लेता है कि इन चेक को हमने किस कैटेगरी में रखना है। अदरवाइज बंदे के खाते में पैसे हैं तो बैंक को पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर मार्किंग वो करता है तो उससे वो हो गया कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, कहीं कहीं पे ये मार्किंग ऑफ चेक्स होती है। नेक्स्ट इसमें जो आपके पास टॉपिक दिया है क्रॉसिंग ऑफ चेक, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि चेक है जो उसकी क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या चीज़ होती है। तो चेक्स हैं जो बेटा, पहली बात तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेक्स और एक होते हैं बीरर चेक्स, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ओपन और बीरर एक तरह के चेक होते हैं, एक होते हैं हमारे क्रॉस चेक्स। ओपन या बीरर एक ही बात है, और दूसरे हैं क्रॉस चेक। तो जिस बंदे को, कोई भी बंदा उससे पेमेंट ले सकता है उस चेक से, उसको हम बोलते हैं ओपन या बीरर। जिसके बंदे के हाथ में है वही बंदा ओपन है पेमेंट लेने के लिए, वो विड्रॉ करा सकता है पेमेंट। लेकिन जो क्रॉस्ड चेक होते हैं वो चेक वो है कि जिस बंदे का नाम लिखा है सिर्फ उस बंदे के खाते में ही पेमेंट है जो जा सकती है। ओपन चेक्स आर दोज विच आर पेड ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, सीधा चेक पेश किया पैसा मिल गया। इन अदर वर्ड्स दे नीड नॉट बी पुट थ्रू ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के थ्रू इसमें पैसा नहीं आता। इफ द ओपन चेक्स गोज टू रॉन्ग हैंड्स and from him it is transferred to a holder in due course, the holder in due course will get a good title in the check and the rights of the original होल्डर वुड बी अफेक्टेड देयर बाय। तो वो कहता एक बंदा ए है, उसने एक चेक बी को दिया, बी से चेक गुम हो गया, वो चेक सी को मिला, तो सी जाके पेमेंट है जो बैंक से ले सकता है, और सी ने बैंक आगे जो चेक है वो डी को ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि उसकी कोई पेमेंट देनी थी। तो ड्यू जो हो गया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ उसको मिला है। तो इस तरीके से जो है इसका नुकसान है जो ओपन या बीरर चेक हैं। दे मे बी आइदर लॉस्ट और स्टोलन, उसका डर रहता है और उसको इनकैश करवाया जा सकता है जल्दी से। विद द व्यू टू अवॉइडिंग सच रिस्क प्रोटेक्ट ऑनर ऑफ द चेक, इस सिस्टम ऑफ क्रॉसिंग है वो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इस नुकसान से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बचाया जा सके बैंक्स के। क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे द चेक अक्रॉस द काउंटर बट टू पे टू ए बैंक ओनली और टू ए पर्टिकुलर बैंक इन एन अकाउंट विद द बैंक। तो इसमें क्या डायरेक्ट किया गया है क्रॉसिंग करके कि बैंक को डायरेक्शन ये दी गई है कि आपने इसको ओवर द काउंटर कैश पे नहीं करना, इस बंदे का जिसका नाम लिखा गया है जाए इसके ऑर्डर पे जे इसको कहेगा उसके खाते में पैसे हैं जो जमा करवाने हैं। दस क्रॉसिंग प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड टू द ऑनर ऑफ द चेक as by securing payment through a banker. It can easily be detected in whose account the money is received. तो जल्दी से ढूंढा जा सकता है कि किसके अकाउंट में पैसा है जो ट्रांसफ़र हुआ है। नॉट नेगोशिएबल या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो ऐसा वर्ड्स हैं जो उस पर ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये था कि क्रॉसिंग ऑफ चेक होता क्या है। इट मीन्स चेक को इस तरीके से कुछ उस पर लिख देना या मार्क कर देना जिससे वो आगे जो है उस बंदे के खाते में ही पेमेंट जाए, सिंपली वो पेमेंट है जो कैश जाके नहीं ले सकता। मोड्स ऑफ क्रॉसिंग है, किस किस तरीके से क्रॉसिंग की जा सकती है। दो तरह की क्रॉसिंग है, एक जर्नल क्रॉसिंग होती है, एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है। तो जर्नल क्रॉसिंग क्या है? जर्नल क्रॉसिंग ये चेक इज सेड टू बी क्रॉस जनरली व्हेन इट इज बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ, क्या लिखा हो उस पर, या तो दो देखो तिरछी लाइनें ऐसे मार दी गई हो जो आपको फोटो में दे रखी है नंबर 1 पे इस तक इसे, या सेकंड है उसमें लिख दिया 2 लाइनें मार के टेढ़ी, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक पे जो कॉर्नर है उस पर 2 टेढ़ी लाइनें मार के एंड कंपनी लिख दिया, या फिर एंड कंपनी AND एंड लिख के कंपनी लिख दिया उस 2 लाइन्स में, या उस 2 लाइन्स में नॉट नेगोशिएबल लिख लिया। इट मीन्स ये आगे ट्रांसफ़र है जो बंदे को नहीं हो सकता।
बाई हैंड, नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी लिख दिया। तो ये सारे फॉर्मेट हैं जिनके थ्रू जर्नल क्रॉसिंग है जो की जा सकती है। तो द वर्ड्स एंड कंपनी और द एब्रीविएशन जो है नॉट नेगोशिएबल लगाई जा सकती है। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो हैं वो खींची जाती हैं। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी वो जर्नल क्रॉसिंग मानी जाएगी। ट्रू ट्रांसफर लाइंस आर एसेंशियल फॉर जर्नल क्रॉसिंग दो नॉट फॉर स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के लिए लाइनें जरूरी नहीं है, लेकिन जर्नल क्रॉसिंग के लिए 2 लाइनें जरूरी है, चाहे उसमें कुछ लिखो चाहे ना लिखो। द लाइन मस्ट बी ड्रॉन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक वेयर ए चेक इज क्रॉस जनरली। द पेइंग बैंकर शैल नॉट पे इट अदर देन ए बैंकर। बैंक के अलावा कहीं और पेमेंट नहीं देगा, सिर्फ खाते में बंदे की पेमेंट होगी। इट मीन्स दैट द ड्राई बैंक इज नॉट टू मेक द पेमेंट ऑफ द चेक एट द काउंटर बट द पेमेंट इज टू बी मेड ओनली टू द अनदर बैंक, जहाँ पे वो पैसा है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन केस ऑफ जर्नल क्रॉसिंग देयरफॉर द होल्डर में गेट द चेक कलेक्टेड थ्रू सम बैंक। कलेक्टिंग बैंक में बी एनी बैंक ऑफ द चॉइस ऑफ द होल्डर। उसकी पसंद का कोई भी बैंक हो सकता है जिसमें पैसे जमा करवाने जाओ। फॉर एग्जांपल मुझे चेक मिला है HDFC बैंक का, पर मेरा खाता है SBI बैंक में, तो मैं अगर HDFC बैंक में जो SBI बैंक में जाकर खाते में चेक लगाऊंगी तो अपने आप HDFC बैंक से SBI बैंक मनी लेके मेरे खाते में जमा करवा देगा। तो ये थी आपकी जर्नल क्रॉसिंग। उसके बाद है स्पेशल क्रॉसिंग। इट रिक्वायर्स द नेम ऑफ द बैंकर टू एडेड अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक आइदर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। तो वही है, 2 लाइनें मारो चाहे ना मारो जरूरी नहीं है, पर उस पर्टिकुलर बैंक में ही पैसे हैं जो मिलेंगे। लाइक हमने पहले कहा था कि मेरे पास चेक का या HDFC का पर खाता है मेरा SBI में, तो उसमें हो सकता है, तो उस केस में जनरल क्रॉसिंग होगी, किसके बैंक खाते में दे दो, जो वाले मर्जी में दे दो। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जिस बैंक का नाम लिख दिया सिर्फ उसी बैंक के खाते में ही पेमेंट है जो जमा होगी। मेरे अगर 3 खाते हैं तो सिर्फ उसी खाते में मेरे अकाउंट में जमा होगी पेमेंट जिस खाते का नाम स्पेशल क्रॉसिंग में लिखा गया। तो उसमें लाइनें 2 मारनी जरूर, आप मार भी सकते हो 2 लाइनें जैसे बनाई गई हैं यहाँ पे, अगर नहीं मारेंगे तब भी वो स्पेशल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग में लाइनें जरूरी हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इट मीन्स SBI में ही मिलेंगे पैसे। सेकंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 लाइनें मार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ है अकाउंट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब अकाउंट में पे करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नॉट नेगोशिएबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक का नाम लिखना जरूरी है। तो इट मीन्स पर्टिकुलर बैंक को आपने मार्क कर लिया कि इस पेमेंट बैंक जो है पेमेंट है इसी बैंक के खाते में बंदे को मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। ये थी 2 तरह की क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। एक है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड स्पेशली मोर देन वंस। अगर जो पे चेक है अगर उसको 1 से ज़्यादा बार क्रॉस किया जाता है तो पेमेंट कैसे होती है। ए चेक कैन नॉट बी क्रॉस्ड मोर देन वंस स्पेशली एक्सेप्ट वेयर द सेकेंड क्रॉसिंग इज टू ए बैंकर एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन। इफ़ द चेक इज क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस द बैंकर कैन रिफ्यूज़ कर सकता है। जो स्पेशल चेक है उसको आगे फर्दर अगेन एंड अगेन क्रॉसिंग उसकी नहीं की जा सकती, लेकिन जो आपका जर्नल क्रॉसिंग है उसको दोबारा से क्रॉसिंग की जा सकती है उसकी आगे। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग इन एडिशन टू द 2 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग enumerated above there is another type of crossing which has been adopted by the commercial and banking uses. It has the effect of restricting the payment in certain ways. In such a crossing the words account payee only or payee account only are added. The addition of the words make the check non transferable, तो इसको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। तो अगर इसमें अकाउंट पे ही लिख दिया जा, बैंक के साथ नाम के साथ अकाउंट पे ही लिख लिया जा, अकाउंट पे का नाम लिख दिया, तो आगे वो किसी भी बंदे को इसको ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। वैसे तो जो स्पेशल है वो हो सकता है चेक है जो आगे ट्रांसफ़र, तो वो क्या पर होगा क्या कि खाते में उसी में पेमेंट होएगी SBI के खाते में ही अगर SBI लिखा है उसमें। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है कि उसमें आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पर्टिकुलर बैंक में और पर्टिकुलर बंदे के खाते में ही पेमेंट है जो होगी, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ए चेक में बी क्रॉस्ड विद द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, उस पर लिख दिया जाए तो इफेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स ये है कि चेक को आगे कभी भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड नॉट नेगोशिएबल। इट मीन्स ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आगे, उसको बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। तो ये थी आपकी क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग हो सकती है, स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं क्रॉसिंग की।
उसके बाद है हु कैन क्रॉस ए चेक, चेक को क्रॉस कर कौन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 डील विद द क्रॉसिंग ऑफ चेक, इट प्रोवाइड दैट ए चेक मे बी क्रॉस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है द ड्रॉयर, वाइल इशूइंग ए चेक द ड्रॉयर कैन क्रॉस द चेक जनरली और स्पेशली, जो बंदा लिख रहा है उसको कर सकता है। इफ ए चेक इज क्रॉस्ड बाय द ड्रॉयर ही हैज़ द राइट टू कैंसल द क्रॉसिंग बाय राइटिंग द वर्ड्स पे कैश। अगर उसने एक बार क्रॉस कर दिया है पर बाद में वो क्रॉस चेक नहीं देना चाहता, वो कैश पेमेंट देना चाहता है, तो वो वर्ड लिख देगा पे कैश और अपने साइन है जो फुल कर देगा उस पे चेक पे, तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। तो ड्रायर है जो वो उसकी क्रॉसिंग है जो कर सकता है चेक की। द होल्डर, द होल्डर बंदा जिसको चेक यो मिला है। ए बी सी की बात करते हैं तो ए है, बी बैंक है, सी जो है कस्टमर है जिसको पेमेंट देनी है, तो ए है जो वो बी को चेक है जो देता है, तो बी होल्डर है, सॉरी सी होल्डर है जिसके पास वो चेक है। तो इफ़ द चेक इज़ नॉट क्रॉस्ड तो वो चेक को क्रॉस कर सकता है, स्पेसिफिक भी कर सकता है, जनरल भी कर सकता है होल्डर आगे जिसको उसने देना है। इफ़ द चेक इज़ क्रॉस जनरली है पहले से तो उसकी वो स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। इफ़ द चेक इज़ क्रॉस जनरली और स्पेशली ही कैन ऐड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल वर्ड उसके आगे ऐड करके उसको नॉट नेगोशिएबल कर सकता है चेक को। होल्डर जिसको दिया गया है वो चेक जिसके पास है। द बैंकर, बैंकर भी जो है वो चेक को क्रॉसिंग कर सकता है। इफ़ द चेक इज़ नॉट क्रॉस्ड एंड सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बैंकर कैन क्रॉस द चेक जनरली। इफ़ द चेक इज़ क्रॉस जनरली एंड सेंड टू द बैंक, बैंक कैन क्रॉस द चेक स्पेशली। इफ़ द चेक इज़ क्रॉस स्पेशली द बैंकर टू हुम इट क्रॉस मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंक फॉर कलेक्शन। तो आगे बैंक को वो स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। तो ये थी वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कि जिसके थ्रू सेफ्टी है जो मेजर्स अपनाए जा सकते हैं कि जो आपका पैसा है ऑनर का वो कहीं सेफ हैंड में ही रहे, उसको मिसयूज़ ना किया जा सके। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो उसके स्पेसिमन आपके बना के आने हैं लाइनें मार के जैसे हमने दिखाए थे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।